हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। तो यथार्थ हॉस्पिटल को जब आप कंपेयर करते हो अपोलो हॉस्पिटल से, मैक्स हेल्थ केयर से, तो आप देखते हो यहाँ पे कि जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है ये काफ़ी कम दिखता है। 39 का है यथार्थ हॉस्पिटल का, अपोलो का है 77, मैक्स का है 100। तो क्या ये अंडर वैल्यूड है और इसके बारे में क्या फाइनेंशियल हो सकते हैं, तो अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि कंपनी के पास बेड्स की कैपेसिटी कितनी है। तो कंपनी के पास 2300 बेड्स है, 2300 बेड्स है और इसमें काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट चल रहा है। लास्ट ईयर जो था कंपनी के पास 1600 बेड्स थे। तो कंपनी ने अपने बेड कैपेसिटी को काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट किया है। मतलब कंपनी क्या कर रही है, एक्सपांशन कर रही है। उसमें से ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, 61% का, और ये ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ा है 7% से। मतलब अगर कंपनी के पास 100 बेड है तो उसमें से 61% बेड्स क्या होते हैं, बिजी होते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर 100 बेड है और 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 बेड बिजी है तो ये तो उतनी खास बात नहीं है ना। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो तो बढ़ सकता है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड बिजी होंगे, ऑक्यूपेंसी लेवल जितना हाई होगा उतना कंपनी के लिए बढ़िया होगा। तो इसमें ऑक्यूपेंसी लेवल में भी हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। फिर यहाँ पे देखो, एवरेज रिवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड, मतलब एक ऑपरेशनल बेड से कंपनी कितना रिवेन्यू जनरेट करती है। तो कितना रिवेन्यू जनरेट करती है, 30,000 का रिवेन्यू जनरेट करती है। और इसमें भी क्या दिख रहा है हमें, 8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है। मतलब एक बेड से जितना ज़्यादा कमाई होंगी उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पे आप देखो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, मतलब एक पेशेंट जो है वो कितने दिन एवरेज रहता है। तो एवरेज कितने दिन स्टे करता है, वो 4 दिन का। मतलब कोई पेशेंट आया तो कम से कम वो 4 दिन एडमिट रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे रिवेन्यू में 31% का ग्रोथ है, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा भी 22% से ग्रोथ किया है एबिटा। और यहाँ पे एबिटा में थोड़ा सा मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी अगर एक्सपांशन कर रही है तो थोड़े से मार्जिन में फ़र्क आता है, क्योंकि जो नए हॉस्पिटल एक्वायर कर रही है कंपनी, तो वहाँ से तुरंत बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट जनरेट हो ऐसा नहीं होता ना। शुरू में थोड़ा सा हमें हिट लेना पड़ता है मार्जिन्स में। और वैसे यहाँ पे प्रॉफिट में भी कोई खास ग्रोथ नहीं आया, 14% का ही ग्रोथ आया। रिवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है बट प्रॉफिट में थोड़ा सा ग्रोथ के में डिक्लाइन देखने मिला है। अब यहाँ पे देखो Q4 का जो हाइलाइट्स है, रिवेन्यू में 30% का ग्रोथ है। एबिटा जो है 23% से ग्रो किया है। एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ देखने मिला है। और जो पैट है ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बड़ा है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने मिली है। ऑपरेशनल बेड्स कितने हैं कंपनी के पास, अभी 1600 बेड्स ऑपरेशनल है। जो नए 700 बेड्स हैं वो अभी ऑपरेशनल होने के हैं। जब ऑपरेशनल हो जाएंगे तो यहाँ से भी हमें क्या दिखने मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट करते मिलेंगे और यहाँ से भी हमें प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने मिलेंगी। यहाँ पे आप देख लो कंपनी के पास टोटल कितने हॉस्पिटल हो गए, अब टोटल 7 हॉस्पिटल हो गए। जिसमें से ये तीन जो है मेन है। जो एक नोएडा एक्सटेंशन में है, एक नोएडा में है और एक ग्रेटर नोएडा में है। और यहाँ पे जो ये दिल्ली वाला है और एक फरीदाबाद वाला है, ये अभी दोनों अपकमिंग हॉस्पिटल में, ये अभी ऑपरेशनल होने के हैं। और ये झांसी वाला और ये फरीदाबाद, ये भी कंपनी ने अभी अभी ही एक्वायर किया है। देखो यहाँ 2024 में और ये 2022 में। तो कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपांशन कर रही है, यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है। और ये जो 3 हॉस्पिटल है, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये तीनों जो है ये कंपनी के लिए मेन रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। आप यहाँ देखो, जो नोएडा वाला है वो 28% का रेवेन्यू जनरेट करता था पहले, अब कितना जनरेट कर रहा है ओवरऑल रेवेन्यू का, 20%। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नोएडा एक्सटेंशन वाला जो है इसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा होने की है। क्योंकि देखो ग्रोथ जहाँ कहाँ ज़्यादा हो सकती है, ग्रोथ जहाँ पे अभी बेड कैपेसिटी कम फिल हो, ऑक्यूपेंसी लेवल कम हो। देखो जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये जो नोएडा वाला है इसमें बेड कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे है 250 बेड्स, ठीक है। 250 बेड्स है, उसमें से ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, 80% का ऑक्यूपेंसी रेट है। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, सभी बेड्स क्या रहते हैं, नॉर्मली बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो सकता। यहाँ ग्रेटर नोएडा में देखो कितने बेड्स हैं, 400 बेड्स हैं। और 400 बेड्स में से ऑक्यूपेंसी लेवल कितना है, 65%। मतलब यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस है। यहाँ पे बहुत सारे बेड्स क्या होते हैं, थोड़े से खाली होते हैं, तो यहाँ पे हम ग्रोथ कर सकते हैं। और इस बेड्स को 400 बेड्स को एक्सपांड कर सकते हैं कितने में, 600 बेड्स में एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और नोएडा एक्सटेंशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे देखो 450 बेड्स है जिसमें से ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, 60% है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। और इसको 700 बेड्स तक भी हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप देखोगे एवरेज रेवेन्यू कितना हो रहा है, 38,000 का है, यहाँ पे 29,000 का है, और यहाँ पे 34,000 का है। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब बेड से रेवेन्यू कहाँ से आता है, नोएडा एक्सटेंशन से। तो नोएडा जहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी सर्जरी होती होंगी जो थोड़ी क्रिटिकल है। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है नोएडा से आएंगी। और ये जो दो जो हुए हैं, अभी जो दो नए ऑपरेशन हुए हैं यहाँ पे, फरीदाबाद में एक एक्विजिशन हुआ है और ये झांसी में, तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। देखो 5% यहाँ से हो रहा है और झांसी से 7% हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी जो ग्रोथ बढ़िया कर रही है, अपना एक्सपांशन में भी बहुत अच्छे से फोकस कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस सही चल रहा है। तो हम ट्रैक करते रहेंगे इसके रिजल्ट्स को, कंपनी का रिजल्ट्स कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर देखा जाएगा कि अगर ये दो हॉस्पिटल अगर ऑपरेशनल हो जाए तो यहाँ से भी हमें कुछ रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखेगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और हमने प्लेलिस्ट के लिंक, हमने ऐसे ही कंपनीज़ का एनालिसिस किया हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने पिन कमेंट में पिन कर दिया है। तो आप उससे भी ऐसे ही एनालिसिस को दूसरी कंपनीज़ के लिए चेक कर सकते हैं। और कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे एनालिसिस किस कंपनी के लिए चाहिए।